जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, इनोवेटिव ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हिंदी विषय में कक्षा 6 विषयांक राजा का हिस्सा यानी राजानो भाग, एक कहानी प्रजावत्सल राजा है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इससे पहले हम शब्दार्थ पर नज़र डाल दें। प्रजावत्सल्य यानी प्रजा प्रेमी, प्रजा एटले माणसो होय छे, राजा छे एने प्रजाने आधीन होय छे, एटले अहींया प्रजा प्रेमी एटले प्रजानी साथे लागणी प्रिय वर्तन करे ए। स्वयं एटले खुद, पोते, पोतान। यथासंभव एटले जो संभव है, यथा योग्य जो संभव है। भ्रमण यानी घूमना। अत्याचार यानी जुल्म। पुनः यानी फिर से, दोबारा। थकावट यानी थक जाना, रुक जाना। कमजोर यानी निर्बल, अशक्त। दिक्कत यानी बाधा, परेशानी। और उम्दा किस्मत यानी उत्तम प्रकार की किस्मत की बात की है। चलो आज हम राजा का हिस्सा पहले हम पाठ सुनेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में फिर हम जानकारी लेंगे। ये क्या है तो कि ये कहानी एटले के वार्ता है। इस कहानी में एक प्रजावत्सल्य राजा का वर्णन है। आ वार्ता में एक प्रजावत्सल्य एटले प्रजाने लागणी थी राखे, प्रजा प्रेमी एवा सरस मजाना एक राजानी वातनु वर्णन है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। कठिनाई एटले परिस्थिति, संजोगों कोईना नबड़ा होय अथवा कोई समस्या में होय, कोईने कोई प्रश्न होय तो हमेशा उसकी एटले हमेशा एटले दररोज कायमी एमने मदद के लिए तत्पर एटले एकदम तैयार ज होय। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल्य थे। राजा भोजनी वार्ता है कि राजा भोज बड़े प्रजावत्सल एटले प्रजा एटले तमने खबर हवे पड़ी गई है, बराबर। ए बधा लोको एमना राज्यना लोकोने वत्सल थे एटले प्रेमी, लागणी हता। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। शू करता था कि वारंवार पोताना बधी जग्याए फरे अने ज्यां जईने प्रजा मूंझाणी होय, ज्यां परिस्थिति संजोगो एवा होय तो एमने मदद करे अने सतत ने सतत यथासंभव दूर किया करते अने एने परिस्थिति ने सारी करवानो प्रयत्न करे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। एक दिवस एने शुं कर्युं कि एनी राणी हता ने एमनी राणीनी साथे ए रथमां बेसी अने बधाय फरवा निकळे छे, जोवा निकळे छे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गई अने एनी राज्यनी राजधानी हती, एनी हद हती एनाथी ए बहु दूर आगळ निकળી जाय छे। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा। एणे जोयुं कि एक खेडूत हतो एनी खेतीमां एटले एने खेतर होय एनी अंदर शुं करतो तो कि हल जोत रहा, एटले हल ने एमां बळदनी साथे जोड़तो तो। मगर उसके हल में एक ही बैल है, दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही थी। पण एणे जोयुं के हकीकते हळ हांकवुं होय तो बे बळदनी जरूर पड़े मित्रों, बराबर छे। तो एनी पासे तो एक ज खेडूत पासे, किसान पासे एटले खेडूत पासे एक ज बळद हतो, तो एक बळद अने एक बीजा बळदनी जग्याए एमणे एनी पत्नीने त्यां राखी थी। एनी पत्नी छे ए हળ खेंचवा लागती थी बळदनी साथे। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, एणे पोतानो रथ रोकी दीधो, जोयुं कि आ तो प्राणीनुं काम छे, बळदनुं काम छे, एनी जग्याए एमनी स्त्री एटले एक व्यक्ति, एक स्त्री छे औरत, ए आ काम करे छे एटले एमने दया आवी एटले रथमांथी उतरी अने एमनी पासे जाय छे अने कहा एटले पूछे छे कि भले आदमी, ए मायाळु दयाळु माणस, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? तू क्या अत्याचार करे छे? आ खोटू करे छे, आ अयोग्य बात छे। भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है
ક્યારેય સ્ત્રીને, પત્નીને, औरतને ક્યારે આમાં જોડાય? બળદની સાથે કોઈ દિવસ જોડાય? કામ કરાવાય? મેરા એક બેલ મર ગયા હૈ, એણે જવાબ આપે છે કિસાન પછી કે મેરા એક બેલ મર ગયા, મારો એક બળદ એ મૃત્યુ પામ્યો છે। दूसरा બેલ ખરીદને કે લીએ મેરે પાસ ધન નહીં, પણ બીજો બળદ જોઈએ પણ એ ખરીદવા માટે, એટલે એમને એમ તો ન આપે કોઈ, તો એના માટે એને ધન એટલે કે પૈસા એમની પાસે નથી। અગર ખેત ન જોતા તો મેં ખાઉંગા ક્યાં, અને જો આ ખેત ન જૂતે, ખેતનું કામ ન કરે, ખેતીવાડીનું કંઈ ન કરે તો એ જમે શું, ખાય શું? કહકર કિસાન પુનઃ અપને કાર્ય મેં લગ ગયા, આવો જવાબ દઈ અને કિસાન ખેડૂત તો પોતે પોતાના કાર્યમાં પાછો પ્રવૃત્તમય થઈ ગયો। ઉસે કહા પતા થા कि उससे बात करने वाला कौन है, એને તો ખબર જ નથી કે આ વ્યક્તિ ખરેખર કોણ છે। એણે પૂછ્યું અને એણે સહજતાથી જવાબ આપ્યો। રાજા ને કહા અરે ભાઈ જરા સુનો તો। રાજા અરે ભાઈ સુનો તો, અરે ભાઈ જરા ઉભા રહ્યો, સાંભળો તો ખરી, હું તમને કહું છું। જો કહના હે મેરે સાથ ચલતે ચલતે કહો, મેરા કામ ક્यों રોકતે હો? કિસાન ને કહા કે તમારે કાંઈ પણ કામ હોય તો મારી હારે હારે સાથે સાથે હાલતા હાલતા કામ કરો, તમે મારું કામ શું કામ ખોટી કરો છો? એવો જવાબ આપ્યો। રાજા ભોજ ઉસકે સાથ સાથ ચલને લગે, અને રાજા પણ પોતે કિસાન ખેડૂતની સાથે ચાલતા ચાલતા વાત કરે છે। અપને કામ કે પ્રતિ કિસાન કી લગન દેખકર રાજા ભોજ બહુ પ્રભાવિત હોય, કે એકદમ ખુશ થયા। અરે વાહ, કે ખેડૂત કેવો સારો કહેવાય કે પોતે પોતાનું કામ નિષ્ઠાથી કરે છે। આવો આપણામાંય બને છે ને મિત્ર, જે સતત હોમવર્ક કરતું હોય છે, ભણતું હોય છે, પરીક્ષા દે છે, સારા માર્ક આવે છે, એને સારું પરિણામ પણ મળે જ છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો વહ બોલે ભલે આદમી, અરે સારા માણસ, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी, આવી રીતે કે તું તારી પત્નીને જોડીશ तो तारी पत्नी तो थाकी जासे, और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी, અને એટલી બધી થાકી જશે તો એ બીજું કામ નહીં કરી શકે। કે કિસાન બોલા તો फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? तो હવે તમે મને બતાવો, તમે જવાબ આપો, તમે રસ્તો શોધો, તમે મને કોઈ યુક્તિ બતાવો, મારે શું કરવું? રાજા ને કહા तुम मेरे साथ चलो, રાજાએ કીધું તું મારી સાથે ચાલ, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, तुम्हारी साथे आओ, मारो एक बैल, मारो एक बળદ हूँ तने आपी दईश, ये हूँ तने दई दईश, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो। किसान बोला ए कि आटली वखत हूँ लेवा आऊँ तो मारू काम रोकाई जाए ने, एना करता तमे ज बળદ लई आवो अहींया। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी। કે એક કામ કરો, મારો રથ છે ને ત્યાં તમારી પત્નીને મોકલી દો, મારી પત્ની એમને આપી દેશે। तब तक मैं तुम्हारे हल में जूतूंगा, એ કે ત્યાં સુધી એ તારી પત્નીની જગ્યાએ હું જૂતીશ, હું ત્યાં કામ કરીશ। કિસાન इस बात पर राजी हो, ખેડૂત ખુશ થઈ ગયો કે બરાબર છે, વ્યક્તિની આ સામે વ્યક્તિ। राजा भोज हल में जूते गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। राजा छे जोड़ाय छे अने किसान एटले खेडूतनी पत्नी त्यां जती रहे छे। उसने रानी को सारी बात बता दी, एणे जईने राणी ने बधी बात करी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, बधी बात सांभळीने कीधुं, तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, ए के तारो ए के बळद तो कमजोर होशे, ए हवे तो बहु काम ही नहीं करी सके, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, ये के नहीं के आपे, के सहकार नहीं आपे, इसीलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। कि एक काम करो, तारो के बळद तो कमजोर है, एक काम कर तू बे हमारा बे बळद लई जा। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची, अने बे बळद लईने खेडूतनी पत्नी छे ए आवे छे, खेतरे आवे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ, खेडूत खूब ज खुश थई गयो कि एक ने बदले बे सारा एने बळद मळ्या। राजा भोज ने कहा, हवे राजा भोजे शुं कीधुं, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। दिक्कत एटले कोई मुश्केली, कोई संकट, कई प्रश्न, कई प्रॉब्लम होय तो तमे के मारी पासे आवजो।
कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। એ કહી અને પછી રાજા ભોજે પોતાની ઓળખાણ કરી। એટલે આ બધી ઓળખાણ સાંભળી અને પછી ખેડૂત છે એ શર્મિંદા, એટલે એકદમ એને શરમ આવે છે, એ મનથી એકદમ શરમાય છે, એટલે એને પસ્તાવો થાય છે એ કે આ કોણ, એમ કે રાજાની સાથે મેં આવી રીતે કર્યું, કઈ રીતે કર્યું। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। एणे वारंवार राजानी क्षमा मांगी એટલે માફી માંગે છે। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए અને राजा एकदम खुश થઈને પાછા પરત જતા રહે છે। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। અને એ વખતે જ્યારે બે બળદ આપે છે ને ત્યારે તો કિસાન એટલે ખેડૂતના ખેતરમાં ખૂબ જ ફસલ એટલે ખૂબ જ સારો પાક થયો। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। એને आश्चर्य થયું કે અરે વાહ આટલું બધું સરસ થયું। न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे। અને જ્યાં એણે જોયું કે જેટલા સમયની અંદર જ્યારે રાજા ભોજે રાજાએ એ ખેતર ખેડ્યું હતું ને તો એમાં મિત્ર અનાજને બદલે સરસ મજાના મોતી ઉગ્યા હતા। बाकी मोती उगे थे। बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूँ और बाकीनो जे भाग हतो एमां घऊं उम्दा किस्म एटले बहुत सारा सरस मजाना घऊं उग्या था। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। खेडूत तो खूब ज खुश थयो। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। जो आ किसान पण केवो नीतिवाळो हतो, जेवा राजा भोज सत्यवादी हता एवो किसान पण हतो कि ने जेटला ई बधा मोती हता ने बधा एक थाळमां भेगा कर्या ने राजानी पासे लई जाय छे। जा पहुंचा एटले लईने पहोंचे छे। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए અને બધાય મોતી એણે રાજા ભોજના ચરણમાં એટલે પગમાં રાખ્યા। और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया અને બધી વાત એણે રાજાને સંભળાવી, કીધી કે તમે જ્યાં જોઈતું હતું ત્યાં સરસ મોતી અને અમારી જગ્યાએ સરસ મજાના ઘઉં ઉગ્યા છે। राजा ने कहा ये मोती तुम्हारे खेत में उगे है। राजाए कीधुं आ मोती तो तारा खेतर में उग्या छे, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। एनी उपर हक तारो छे, तारी जमीन में ए उग्या छे एटले हक तारो छे, तू तारा अधिकार में राख, ए बधुं तारू छे। नहीं महाराज, खेडूत किसाने कीधुं ना महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है। आ तमारो परिश्रम छे, कठिन में कठिन राजाए जे परिश्रम करी ई बात छे, इसीलिए मैं उन्हें नहीं ले जाऊंगा। ये पण सत्यवादी हतो। ई के आ तमारो परिश्रम, तमारे तमे हर जोईतुं छे अने तमारी आ लागणीआमां रोपाणी छे अने तमारी मेहनत छे, एटले के हूँ नहीं ले जा सकूँगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। विचार करो, पोते पण गरीब ज हतो ने छतां एनी उदारता केवी के तमे राजकोषमां एटले राजानो जे कोष होय के गरीबोने ने बधी वस्तु देवानी होय एमां ए तमे जमा करी ल्यो, एमां राखी ल्यो। मेरी प्रार्थना एनी विनंती करी के राजकोष में काम ले ले। किसान ने प्रार्थना की विनंती करी। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लीधा। अने आ बात सांभळी अने राजा भोज छे ए खूब ज खुशी थया अने एणे शुं कर्युं मित्र के बधा मोती हता ए एणे राखी लीधा किसान। हवे विचार करीए तो बधा बे रीते साचा हता। राजा भोजे पण पोते सत्यनिष्ठा कर्तव्य कर्युं अने सामे किसाने पण कर्युं हतुं, बराबर। तो राजानी तो ए फरज हती एटले राजाए फरज अदा करी, पण पेलो किसान खेडूत छे एनी मानवता महानता केवी कहेवाय मित्र। नहीतर घणी वखत एवुं थाय के आवी सारी वस्तु होय तो ए राखी दे, राजा तो पाछा आववाना नहोता अने राजाने तो खबर नथी के आना खेतमां शुं उग्युं छे, मोती उग्युं छे, बराबर। एटले आ सरस मजानी कहानी उपरथी आपणे पण एवी शीख अने बोध मळे के हमेशा आपणे सत्यनिष्ठा साथे काम करीए तो आपणे पण सरस मजाना आगळ वधीए। आपणे मेहनत करीए, लेसन करीए अने कायमनुं वांचन करीए तो आपणे पण सरस मजानुं परिणाम आवे। एटले आपणे हमेशा राजा भोज अने किसान जेवा जे एमना ऊंच विचार हता एवा सरस ऊंच विचार राखी अने आपणे आगळ वधवुं जोईए। जय श्री कृष्ण मित्रों।